जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। और आज क्रिसमस डे है, हमारी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जवानों ने किस तरह मनाया क्रिसमस डे, उनका अंदाज देखिए और खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बात करूंगा जवानों के साथ बड़ी अनहोनी, ब्रिगेडियर साहब की हुई मौत और जवान हुए शहीद। बिल्कुल दोस्तों, आज का दिन बड़ा दर्द वाला दिन है। और मैं बात करूंगा 5% पेंशन बढ़ोतरी को संसदों की चेतावनी। उन्होंने कहा हमारी मेहनत को बर्बाद मत करिए। वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। कर्ज में डूबी सरकार कर्मचारियों पर है मेहरबान। और मैं बात करूंगा यानी आपको रहना होगा अलर्ट, नहीं अकाउंट होगा खाली, बाद में पछताओगे। जनरल वीके साहब को मिली एक और कमांड। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले हमारे सेना के जवानों ने किस तरह क्रिसमस डे मनाया, ये एक अद्भुत है और अनूठा है, वो भी हाई एल्टीट्यूड में बर्फ में मनाया। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को यानी क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैसा कि आप कभी सभी ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि कल सेना को कितना बड़ा दर्द मिला। हाँ जी दोस्तों, 18 जवान 2.5 टन में पुंछ सेक्टर में एलओसी की तरफ जा रहे, 2.5 टन थी। और उसका छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं। कहीं गाड़ी को उन्होंने टर्निंग पर मोड़ा और गाड़ी बैलेंस कर जाती है 2.5 टन। और 2.5 टन का आप समझ सकते हो कितना बड़ा कंट्रोल होता है। और वहां से गाड़ी खाई में गिरती है। 1 2 नहीं, 230 फीट इतनी बड़ी खाई में गिरती है। वहां पर देख सकते हो गाड़ी की हालत। हमारे जवानों में अब दर्द और चीख पुकार हो जाती है। जब रेस्क्यू किया जाता है तो 5 जवान की डेड बॉडी मिलती है। 4 जवानों की हालत और गंभीर अवस्था में है दोस्तों। 2-3 लापता हैं। भगवान के जो उपचार वाले हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। और जो इस देश के लिए अपने कर्तव्य पथ के लिए और देश के लिए शहीद हुए, हम उन्हें नमन करते हैं दोस्तों। कितने बड़े दुख और दर्द की बात है। और मैं बात करूंगा ब्रिगेडियर साहब की। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑल रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी, एक्सप्रेस डीप्लेस्ड कंडोलेशन ऑन द अल्टीमेटली डिमाइस ऑफ ब्रिगेडियर अमिताभ झा ड्यू टू मेडिकल रीजन हु डिप्लॉयड इन यूएन मिशन। में यूएन मिशन के लिए गए थे, बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़े कमांडर थे। डिप्टी फोर्स कमांडर डीएफसी यूएन मिशन के डिप्टी फोर्स कमांडर थे। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्व फोर्स यानी यूएनडीओएफ गोलान हाइट। द अफसर वाज आल्सो द एक्टिंग फोर्स कमांडर ऑफ द मिशन। वाह, आप देख सकते हो कि और साहब की अचानक मृत्यु हुई है। ये बड़े दुख की बात है दोस्तों, जैसा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसके लिए संवेदना व्यक्त की दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और। हाँ जी दोस्तों, 5% पेंशन बढ़ोतरी को हल्के में ना लें। हाँ जी दोस्तों, ये सांसद महोदय सभी कह रहे हैं कि हमारे यानी उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इन मामलों को लेकर के हमने संसदीय समिति की एक ज्वाइंट कमेटी बैठी और हमने लगभग 1 साल इसके ऊपर अध्ययन किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं कि आप 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ा रहे हो। आपको होना चाहिए या तो 60 साल के बाद 1% बढ़ाओ या 65 साल के बाद 5% पेंशन की बढ़ोतरी करिए। और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी और वित्त मंत्री जी को लिखा है कि आपने पूरा लाइव डाटा भी मांगा था हर एक विभाग से। और जो डाटा मांगा था उसमें आपने ये देखा होगा कि 65 साल में कितने अभी आपके पेंशनर्स हैं, लेकिन उसके बारे में आप जवाब दीजिए और उसको इंप्लीमेंट किए, क्योंकि ये पूरे संसदीय समिति की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि 80 साल तक पहुंचते पहुंचते 1-2% लोग रहते हैं, बाकी सब भगवान को प्यार हो जाते हैं। यदि ये स्कीम एडिशनल पेंशन की है, यदि आप देना चाहते हो, यदि सरकार इसके ऊपर गंभीर है, तो सभी संसदों ने, चाहे पक्ष के संसदों विपक्ष के संसदों, सबने इस बात को स्वीकार किया था ये बिल्कुल सही नहीं है। 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी ये बिल्कुल जायज है आज की परिस्थिति को देख करके दोस्तों। अब इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई एक अच्छी खबर आएगी। हमें रहना होगा, थोड़ा सा कहते हैं होप इज लाइफ, हमें करना होगा और थोड़ा इंतजार। बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जहां केंद्र सरकार अपनी कम्यूटेशन रिकवरी नहीं दे सकती, एडिशनल पेंशन नहीं दे सकती, डीए मर्ज नहीं कर सकती, वहीं पर एक ऐसी सरकार है जिसके हर व्यक्ति के ऊपर, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, सुन लो, 52,000 रुपए का कर्ज है।
मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो घर का मेंबर किसी प्रकार का, वो 18 साल के ऊपर का है, बालिग है, महिलाएं, औरतें, 52,000 रुपए का कर्जदार है। और ये सरकार मध्य प्रदेश की है। कब तक कर्ज के बोझ तलेगी एमपी सरकार? मोहन सरकार का एक बार फिर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में। मोहन सरकार 17 और 21 साल के लिए यानी 2,500 करोड़ का आरबीआई से कर्ज ले चुकी है। सरकार का यह ऋण 5 महीनों में 6वीं बार ले रही, 5 महीना हुए 6 बार कर्ज ले लिया है। 26 दिसंबर को कर्ज की रकम सरकार के खाते में ट्रांसफर होगी, यानी कल। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर 52,000 रुपए का कर्ज हो गया। मोहन सरकार ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी 5-5 हजार करोड़ कर्ज लिया था। और ये वो सरकार है जो लाडली बहना योजना चलाती है, यानी बहनों को कोई काम नहीं, उनको मुफ्त में पैसे बांटती है, जिससे ये चुनाव जीती है। पक्की बात, ये पैसे बांट रही है, कर्ज ले रही है, और ये नहीं पता कि जिसको आप 2 मूंगफली के दाने दे रहे हो वो कर्ज के तले दबाए। तो ऐसे सरकार चल रही है। डीए भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, 50% से बढ़ा दिया इन्होंने। और इनके यहां एक कांस्टेबल के पास आप समझ सकते हो करोड़ों की अकूत संपत्ति मिलती है, यानी बिल्कुल भ्रष्टाचार है, नीचे लोग खाए जा रहे हैं। और ये इसी तरीके से सरकार चल रही। नेता अपने खूब मनमौजी कर रहे हैं, सब कुछ फ्री है, तो ये 52,000 का कर्ज कैसे चुकेगा? ये ये सही तरीके की सरकार चलाने का ये तरीका है? यानी जो लोग अंधविश्वासी हैं, समझ नहीं सकते कि इकोनॉमी कहां जा रही है। ये है अर्थव्यवस्था की असली पोल, जैसे कहा गया है कि और ये 50% डीए भी मर्ज करेंगे। तमाम इन्होंने घोषणा कर दी है। कर्मचारियों के ऊपर भी मेहरबान है, जनता को भी पैसा लौटा रहे हैं, कर्ज ले ले, क्योंकि हमारी कुर्सी यथावत रहनी चाहिए। तो ये है, आप देख रहे हो किस तरीके से आज पैसों की बंदरबांट हो रही है कि इनको खिलाएंगे तो हम भी खाएंगे, नीचे वाले भी खाएंगे। कर्ज होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कर्ज हो जाएगा तो दूसरी सरकार आ जाएगी। इसी तरह ये लूट रहे हैं, खजानों को कर रहे हैं खाली, और कर्ज से कर्ज डाल रहे हैं जनता के ऊपर। ये आगे कहां तक जाएगा, इसका आप इंप्लीकेशन देख सकते हो दोस्तों। तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये अभी जैसे कि आज क्रिसमस डे है, उसके बाद आपको पहली तारीख यानी पहला दिन हम साल का मनाते हैं। बहुत सारी ऐप है, बहुत सारी ऐप की लोग भेजते हैं, ऐसी ऐप को क्लिक नहीं करना है। बार बार इस तरह की एडवाइजरी हो रही है, नहीं आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। जरा आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपके नए साल की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए मैं लेकर आई हूं आपके काम की खबर। किसी को भी डिजिटली न्यू ईयर विश करने से पहले, क्रिसमस की विशेष देने से पहले आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये एडवाइजरी जारी की गई है पुलिस की तरफ से। इस बार साइबर अपराधी तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़े मास ग्रुप को, यानी कि एक बहुत बड़े ग्रुप को सीधा टारगेट किया जाए। एक पर्सन के साथ फ्रॉड नहीं होगा, बल्कि कई लोगों को एक साथ आप लिंक भेजेंगे और जैसे ही लिंक पर क्लिक किया जाएगा तो उसके जरिए फ्रॉड करने की तैयारी है। इसका मतलब यह है कि नया साल आने का फायदा उठाने की फिराक में है साइबर अपराधी। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी अगर अननोन पर्सन आपको भेजता है कोई भी ऐसा लिंक जिसमें आपको लगता है कि आपका नाम क्रिएट हो जाएगा और आपका नाम क्रिएट होने के साथ सामने वाले को विशेष चली जाएंगी, तो इस गलती को भूल से भी मत कीजिएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपने नाम के साथ सामने वाले को विश करेंगे, हमारा नाम रिफ्लेक्ट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपको, जैसे कि आपका नाम शीनम है तो शीनम की तरफ से आपको शुभकामनाएं भेजी गई हैं, आपको बहुत प्यारा लगता है सुनने में। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और किसी तरह के किसी लिंक पर क्लिक बिल्कुल मत कीजिएगा। साइबर अपराधी इसी फिराक में है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि किसी का भी नया साल खराब ना हो और किसी के साथ ऐसा साइबर फ्रॉड बिल्कुल ना हो। अब मैं बात करूंगा अपने जनरल वीके सिंह साहब की, जो आप जानते हो सेना के जनरल थे। 2010 से 2012 में सेनाध्यक्ष रहे। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला और लगातार बड़ी जीत हासिल की। गाजियाबाद से लगातार 10 साल वहां के सांसद रहे और भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे और रोड परिवहन का राज्य मंत्री भी रहे। और जैसा कि उन्हें फिर जो पिछला लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, कयास लगाया जा रहा है इनकी छुट्टी कर दी है, लेकिन अभी इन्हें गवर्नर यानी आप मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है जनरल वीके सिंह साहब को। जैसा कि बिल्कुल फौजी खानदान है, इनके दादा फौज के जेसीओ थे और उनके पिताजी सेना के कर्नल थे, खुद जनरल बने, नेता बने और आप देख सकते हैं गवर्नर की कमांड इनको मिली। दोस्तों, तो आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।